सबका स्वागत है कैंसर यूट्यूब चैनल पर। आज जो कवर करेंगे इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन कौन से 3 तरह की स्कीम देंगे वो समझेंगे, और वो भी फ़ोटो के थ्रू। तो पहले हम समझते हैं कि ये है क्या, कौन से मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये स्कीम लॉन्च किया है फॉर अनकरेज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट देने के लिए। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वो भी वॉलंटरी। ये स्कीम जो है ये 3 सर्टिफिकेट्स देंगे। पहला सर्टिफिकेट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, दूसरा सर्टिफिकेट है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, और तीसरा है चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट। तो ये तीनों के तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। पहले तो हम देखते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट क्या करेगा, एक तरह का इन्वायरमेंटल लेबल देगा। लेबल कैसा, इको मार्क फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए। अब मान लीजिए कोई नोटिफाइड एरिया है जिसको नोटिफाई कर रखा है ये फॉरेस्ट है, तो इस एरिया से जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे तो ये सर्टिफिकेट के अंतर्गत आएंगे और ये क्या करेंगे, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट देंगे। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे आप सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन देख सकते हो। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ्टन टेक अ होलिस्टिक अप्रोच टू प्लांट लाइफ, और द गोल क्या है इसका, तो क्रिएट इकोसिस्टम जो कि गुड हो फॉर ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहीं भी बैठे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आसपास आग घुमा के देखो कि कितने सारी चीज़ें जो हैं ट्री से, या तो मैं बोलूँ वुड से बनता है। तो हमारे लाइफ में वुड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वुड का लाइफ इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ट्री काटते जाएंगे। हमें डिफॉरेस्टेशन करना है तो उसके बाद अफॉरेस्टेशन भी करना है। तो इसी को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन दोनों का साइकिल एक साथ चलते रहे। जितना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उतना ही हम अफॉरेस्टेशन भी करें, तो उसी को बोला जाता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। तो आप इधर देख सकते हो जैसे कि नया फॉरेस्ट है, फोटो में एक तरह का न्यू फॉरेस्ट है। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो हमने थोड़ा बहुत पेड़ काट दिया, जैसे कि अब धुंधला धुंधला जो दिख रहा है वो पेड़ कटा हुआ है, उसको थोड़ा थोड़ा काट दिया। उसके बाद जब फॉरेस्ट और बड़ा हुआ तो हमने और ज़्यादा पेड़ काटे, जितना में नीड थी उतना। और जब ज़्यादा बड़ा हो गया तो हमने कुछ पेड़ काटे और कुछ जो है रख दिए। कुछ क्यों रख दिए, क्योंकि उसकी वजह से और एक नया फॉरेस्ट बन पाए। ये क्या हो रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन एक साथ हो रहा है। इसके बाद ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड अ अपॉर्चुनिटी टू गेन ग्रीन क्रेडिट फॉर एडिशनल एक्टिविटीज सच एज एफॉरेस्टेशन करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। ये सब के लिए हमें कुछ ग्रीन क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे जो भी स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा ग्रीन क्रेडिट है क्या। ग्रीन क्रेडिट जो है इसी साल 13 अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये ग्रीन क्रेडिट क्या करेगा, आपने कार्बन क्रेडिट तो सुना होगा कि कार्बन के जो कार्बन इमिशन होता है उसके लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉजिटिव एक्शन, नॉट जस्ट फॉर कार्बन एमिशन रिडक्शन। अब कार्बन क्रेडिट में क्या होता है, जैसे 2 कंपनी है, एक कंपनी जो है बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको जो है कार्बन को बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पेड़ उगाने पड़ते हैं। जितना प्रोड्यूस कर रही है उतने ही ज़्यादा पेड़ उगाने पड़ते हैं। अब मान लीजिए इसको जो है कार्बन जो एमिशन कर रही है वो बहुत ज़्यादा कर रही है, और इसको बोला गया था कि 100 पेड़ उगाने हैं, बट वो 90 पेड़ उगा पाया और 10 पेड़ नहीं उगा पाया। अब जो 10 पेड़ नहीं उगा पाया उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको क्रेडिट लेना पड़ेगा किसी दूसरे से। कौन सी क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट लेना पड़ेगा, दूसरी कंपनी से क्रेडिट लेना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे वो अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाएगा। इसी को समझ लो ग्रीन क्रेडिट के तौर पे। ग्रीन क्रेडिट क्या होगा कि जब भी कभी नॉट जस्ट कार्बन इमेंशन तो हो गई, उसके साथ अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग ले सकते हो, वाटर हार्वेस्टिंग के समय, या तो ट्री कटिंग, जब हम काट रहे हैं तो वो सब भी इसमें इंक्लूड रहेगा जो ग्रीन क्रेडिट है। अब इसमें एक टर्म लिखा हुआ है, द क्रेडिट कैन बी ट्रीटेड फॉर मनी। अब इसको मनी के तौर पर ट्रीट कर सकते हो। अब मान लीजिए इसने क्रेडिट खरीदा, ये कंपनी जिसके पास जितने उगाने थे उससे, तो उसने खरीदा, तो वो किसके बेस पे खरीदेगा, कुछ पैसा देगा दूसरी कंपनी को जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा क्रेडिट है, तो जब पैसा देगा तो इसी वजह से इसको बोला गया ट्रीटेड एज मनी। और आप आगे जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, कंपनी आर अनेबल टू अचीव देयर एमिशन स्टैंडर्ड पे टू बाई दिस क्रेडिट एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और बाई करेंगे उसके बाद वो अपना जो भी परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। अब मैंने आपको नोटिफाइड एरिया के बारे में बता दिया। नोटिफाइड एरिया के बाहर अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं, कौन से लोग हैं वो, इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, ग्रुप ऑफ स्मॉल फार्मर्स है, और प्राइवेट लैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री है, जिसने क्या कर रखा हुआ है, इनके पास बहुत सारे पेड़ है और ये भी चाहते हैं कि हमारे जो पेड़ लगाए हमने ग्रुप ऑफ ट्रीज, उसको भी कुछ सर्टिफिकेट्स दी जाए। ऐसे कुछ जैसे नोटिफाई एरिया को दी जा रही है,
तो इनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इस सर्टिफिकेट बोला गया है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, तो इनको ये से सर्टिफिकेट दी जाएगी। नेक्स्ट जो चलता है, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट किसको दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ है, ऐसे बहुत सारे पेड़ है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया, काट के मैंने इसके डिफरेंट पीसेस कर लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो डाली है ये कौन से पेड़ का है, इस पेड़ का है। अब माने बहुत सारे पेड़ है, ये डाली किसका है, ये डाली किसका है, ये डाली किसका है, ये डाली किसका है, ये हम नहीं पता लगा सकते। और ये डाली से क्या बनेगा, रबड़ बनेगा, किसी से पेपर बनेगा, कोई साल का डाली होगा, वो पता नहीं चल पाएगा। तो ये पता लगाएगा कौन, ये पता लगाने काम और वेरीफाई करेगा कि ये जो है रबड़ का पेड़ है, ये पेपर के लिए बना हुआ पेड़ है, ये वेरीफाई करेगा जो भी ये स्कीम है ये। और ये स्कीम का नाम रखा गया है चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट दी जाएगी इस डाली को, कि ये वाली जो इधर की है और कहाँ से ओरिजिन हुई है ये भी बताएगा, और इवन ये क्वालिटी बताएगा क्या क्वालिटी है। इस वीडियो जो एग्जाम के लिए देख रहे हैं उनके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम ध्यान दे देते हैं। जैसे कि ये गवर्न करेगा इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेट काउंसिल, और इसको ऑपरेट किया जाएगा IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कहाँ, भोपाल मध्य प्रदेश में है। और ये जो सर्टिफिकेट बॉडी है, जो 3 तरह के मैंने आपको बॉडीज बताई सर्टिफिकेट्स की, इनको जो गवर्न करेगा वो करेगा एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेट बॉडीज अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है। कुछ की पॉइंट्स भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, की पॉइंट ध्यान देते हैं। ये क्या करेगा, एनेबल करेगा रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा डेट फॉरेस्ट एंड ट्री बेस्ड प्रोडक्ट आर सोर्स फ्रॉम जो इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेट स्कीम के अंतर्गत आते हैं। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहेगा डिस्क्राइब करना कि ओरिजिन ऑफ द फॉरेस्ट क्या है, कहाँ से, कौन से फॉरेस्ट से ओरिजिन हुआ है, और पेड़ जो है वही पेड़ है कि नहीं वो बताएगा भी। और ये प्रमोट करेगा डिमांड एंड सप्लाई फ्रॉम ए सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉरेस्ट की तरह। तो ये वाली चीज़ जो ये वाला पॉइंट में आपको एक पिक्चर थोड़ा समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। अब मान लीजिए ये 4 तरह के हमारे पास वुड रखे हैं, वुड 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो पहला वाला जो वुड दिख रहा है आपको 1, इसको इसमें आपको वेरीफाइड करके रखा हुआ है स्कीम के अंतर्गत। तो स्कीम का वेरीफाई करके रखा हुआ तो इसमें क्या क्या डिटेल दी जाएगी, जैसे स्कीम की लोकेशन, इस वुड की लोकेशन कहाँ से, कौन से फॉरेस्ट से जनरेट हुआ है ये बताया जाएगा, क्वालिटी कैसी है ये बताया जाएगा, कहाँ क्या है ये वुड, किसके लिए बना है, मतलब रबड़ के लिए बना है, पेपर के लिए बना है, साल वुड है, कौन सा वुड है, ये भी इसके बारे में लिखा होगा सब कुछ सब, क्योंकि ये स्कीम के अंतर्गत आता है। और बाकी जो नॉर्मल वाले होंगे जैसे लोकल वाले, इसके पास कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये देख सकते हो ये दोनों, इसके पास कुछ भी नहीं लिखा होगा। मैंने एक छोटी सी वीडियो से आपको ये समझाने की कोशिश की जो भी ये स्कीम है। अगर आपको ऐसी फ्यूचर में और वीडियोस चाहिए टीचर वे में समझाते हुए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक टू माय चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।